भारत की जानिब से रावी में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरिया रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक से ज़्यादा हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक आज दोपहर तक दरिया रावी से 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। रावी साइफन से 1,92,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जियो न्यूज़ पे दीगर नुमाइंदगान से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस वक्त दरिया रावी पे सीनियर वसीम हमारे मॉर्निंग ज़ेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बराह रास्त आपको दिखाते हैं। तीनों जो चनाब, रावी और सतलुज के रिवर्स हैं उसमें ये सैलाबी रेले फ़्लो कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये जो तमाम दरिया हैं उनके तमाम जो पानी का रास्ता है उसके साथ साथ जो आबादी है उसको इवैक्यूएट कर लिया गया था। तकरीबन 2.25 लाख आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। 2.25 लाख मवेशी को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया गया और इसी ऑपरेशन, इसी निगरानी, इसी रेडीनेस, इसी प्रिपेयर्डनेस की वजह से मैं अफसोस के साथ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 12 तकरीबन डेथ्स हुई हैं और वो भी मैं ये बड़े वसूख के साथ कहना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत के किसी भी अदारे जिनका मैंने अभी नाम लिया है उनकी गफलत की वजह से ये डेथ्स नहीं हुई, लोग जाँ बहक नहीं हुए। अगर रेस्क्यू 1122 को कॉल लेट आई और मलबे के नीचे पहले से लोग जो हैं वो दब गए तो उसकी वजूहात हैं और फिर दूर दराज के इलाकों में कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तमाम डीसी, तमाम एसीज़, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी इस वक्त जो फ्लड वॉर्स रूम है उसके अंदर लाइव हो रही है। तमाम सेफ सिटी जो कैमराज हैं उनके ज़रिए हो रही है। तमाम विजिलेंस जो है वो इस वक्त जारी है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अपने पूरे पैराफर्नेलिया के साथ फील्ड के अंदर मौजूद है। और मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह रिपोर्टिंग की गई और रिपोर्टिंग जारी है, हमने मीडिया से भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते हुए रेस्क्यू किए हैं लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को 112 तक एक्सेस नहीं थी। जहाँ मीडिया ने रिपोर्ट किया अभी 6 से 7 लोग मलबे के नीचे से निकाले गए हैं और वो भी मीडिया ने रिपोर्ट किया क्योंकि उनकी कॉल नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ सिग्नल्स, लेकिन उसकी वजह से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरी कौम को एक ऐसी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है जो कि तमाम लोगों का हाथ बटाए और तमाम लोगों की मदद करे, चाहे वो कम्युनिटीज़ हैं उनकी मदद करे, गवर्नमेंट की मदद करे, इन तमाम अदारों की मदद करे और जो लोग इस वक्त फील्ड में रेस्क्यू ऑपरेशंस में लोग अभी अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, ये अदारे, रेस्क्यू 112 की टीमें, 115 की टीमें 3 से 4 दिन तक सोई नहीं है और अपने तमाम लोगों को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अक्रॉस पंजाब वो अपने तमाम ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने नारोवाल का, सियालकोट का वज़ीर आला पंजाब के साथ दौरा किया है। उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी ब्रीफिंग ली है क्योंकि जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है उसके अंदर पूरी जो मैनेजमेंट है, आपको याद होगा कि आज से 8 माह पहले वज़ीर आला पंजाब ने एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू किया था, नालों की सफाई का ऑपरेशन शुरू किया था। डीसिल्टिंग के 5 से 6 राउंड्स इस वक्त तक मुकम्मल हो गए हैं और जिसकी वजह से पंजाब जो है एक बहुत बड़े ख़तरे से इस तारीख़ी सैलाब में अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच गया है। और यही वो इंतज़ामी मैनेजमेंट होती है जिसकी ज़रूरत होती है ऐसी किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम रेस्क्यू टीम्स को जो फील्ड में मौजूद हैं उनको शाबाश देती हूँ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, मीडिया को शाबाश देती हूँ उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर। यही एक कौम की रिफ्लेक्शन है कि तमाम अदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी हुकूमत का हाथ बटाएँ, उनका बाजू बने और जिसकी वजह से हम आवाम को फ़ायदा दे सकें। अभी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी उस दौरे से वापस आई हैं और वो भी मॉनिटरिंग रूम के अंदर मौजूद निगरानी कर रही हैं। मेरे साथ अलीम खान साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं और 3 दिन से ये भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त तमाम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने अपने इलाकों में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। रिलीफ़ का काम जारी है, एडमिनिस्ट्रेशन मुंतकिल जो जगह पे लोगों को पहुंचाया गया है, महफूज जगह पे वहाँ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है।
मवेशी की एक बहुत बड़ी तादाद, मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 2 लाख मवेशी, जो एग्जैक्ट तादाद 1,78,000 है, उनको अपने मालिकों के साथ महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल किया गया, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपने घर नहीं छोड़ते, जो रिवर बेड्स के अंदर कम्युनिटीज़ रिजाइड करती हैं, तो उनके साथ मुंतकिल किया गया। मेरी आवाम से भी अपील है कि बराए मेहरबानी जहाँ से सैलाबी रेला गुज़र रहा है उसके करीब मत जाएं, क्योंकि बहुत सी जो अमवात हैं वो सिर्फ जो आपकी केयरलेसनेस है उसकी वजह से होती है, गफलत की वजह से होती है। अपने बच्चों को दूर रखें, आबादी को दूर रखें। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, उनके साथ ताउन करें। आप प्लीज़ सेल्फ़ी के चक्कर में या तस्वीरों के चक्कर में या पानी को देखने की उसकी वजह से जो सैलाबी रेला है उसके करीब मत जाएं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पानी जो है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड और उसका जो लेवल है वो तीनों हाई अलर्ट के ऊपर हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी ताउन करें और इंशाल्लाह हम इस आफत से मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाल्लाह 3, 4, 5 दिन के मरहले में। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हर जगह के ऊपर हदायत दे दी है, तखमीना लगाया जा रहा है नुकसान का, लोगों के घरों का, लोगों के मवेशियों का, जो नुकसान हुआ है उसको पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने कल ऐलान किया था, उसको पूरा करेगी। आप लोग प्लीज़ सब्र से, तहम्मुल से काम लें। इंशाल्लाह हम एक होकर, एक कौम बनकर सब लोग इस आफत का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आपकी गवर्नमेंट आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, आपकी वज़ीर आला आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और हर मौके के ऊपर हम आपके साथ हैं। किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की पैनिक रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब एक जुज़ियात से जुड़ी रिपोर्टिंग करें ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं ज़रा अलीम खान साहब और अज़मा बुखारी साहब, अगर अलीम खान साहब आप अगर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो ख़ास तौर पे शादरा तशरीफ़ लाई, उन्होंने आके यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मैं हुकूमत पंजाब का ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोएक्टिव होकर वो अपना काम कर रही है और उसने बावजूद इसके कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है और पंजाब में शायद इस तरह का सैलाब हमने अपनी होश में तो नहीं देखा। और ये जो रिवर रावी है, मैंने कभी इस तरह का रिवर रावी नहीं देखा। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो रहा है इस वक्त, और जिसमें पंजाब हुकूमत जो अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी के साथ मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपने अपने सियासी जो आपकी अटैच। आपको बताएं कि भारत की जानिब से रावी में छोड़े पानी की वजह से दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से ज़ायद हो चुका है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद अहमद फैसलाबाद से, इमरान चौधरी मुल्तान से, जबकि उमर एजाज सियालकोट से मौजूद हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे इमरान चौधरी की जानिब। इमरान चौधरी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस वक्त एग्जैक्टली आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सैलाब की, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या है और तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर का इलाका है बहादुरपुर, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पे दरियाए सतलुज के पानी ने तकरीबन 18 मवाज़ात को जो है ना वो बुरी तरह से मुतासिर किया है और अभी दरियाए चिनाब का पानी जो है वो तकरीबन 48 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँचेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए, ये मौजा बहादुरपुर का एक इलाका है जहाँ पर काफ़ी सारे मवाज़ात हैं। ये आपको सामने रेस्क्यू 1122 की कश्ती भी नज़र आ रही होगी। अभी उनका ऑपरेशन जारी था, वो जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको लेके आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कपास की फसल थी, इस वक्त आपको वो डूबी नज़र भी आ रही होगी और इक्का दुक्का आपको घर भी कैमरे से मैन से मैं कहूँगा कि वो फोकस करके दिखाए कि वो इस आबादी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके चारों तरफ जो है वो पानी आ चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों ने, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि लेफ़्ट साइड पर दिखाया कि लोगों ने आर्जी तौर के ऊपर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद बनाया है ताकि ये पानी जो है, ये साथ नहर है और इस नहर को क्रॉस करके आगे मज़ीद आबादी है और देहात हैं और कपास की फसलें हैं, बागात हैं, वहाँ तक ना पहुँचे। यहाँ पर जो चीज़ हमारी लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था
कि जिस वक्त कोई अफसरान आते हैं तो उस वक्त तो यहाँ पे हिलजुल नज़र आती है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन उनके जाने के बाद फिर जो है वो हिलजुल ख़त्म हो जाती है। इंतज़ामिया लगी हुई है, लेकिन हमने ये देखा है कि वसाइल की कमी है, क्योंकि हर ज़िले में पंजाब के जो है ये कुदरती आफत से आई हुई है। इस वजह से यहाँ पे वसाइल कम है और इलाका बहुत ज़्यादा है जो मुतासिर हुआ है। अब डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की अगर बात की जाए तो 120 से ज़ायद मवाज़ात हैं। 3 तहसीलें हैं जिनमें तहसील जलालपुर, तहसील शुजाबाद और तहसील सदर मुल्तान है। मैं अपने दाएं तरफ भी अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि अभी भी आप ये देख रहे होंगे कि लोग जो हैं वो कश्तियों के ज़रिए भी रेस्क्यू होकर वापस आ रहे हैं और कुछ लोग जो है उनका सामान रह गया है, वो अपना सामान इंतज़ामिया के रोकने के बावजूद अब इस पानी में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था कि पुलिस उनको बाय फोर्स रोकती, लेकिन अभी भी लोग अपना सामान उठाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वसाइल की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जो रिलीफ ऑपरेशन है उसमें लोगों की शिकायत तो ज़रूर हैं, लेकिन क्योंकि ये कुदरती आफत है और एक बड़े पैमाने पर है और बहुत ज़्यादा इलाका जो है वो पानी में घिरा हुआ है और अभी मज़ीद जो बड़ा रेला जो 48 घंटे तक तवक्को की जा रही है दरियाए चिनाब में वो आएगा, जिसकी तवक्को की जा रही है। इलाका पानी में घिरा हुआ है और अभी एक बड़ा रेला भी आने की तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, आप हमारे साथ ही रहेगा। आगे रुख करेंगे, तांदियावाला में मौजूद हैं हमाद अहमद। हमाद, आप तांदियावाला में किस मकाम पर मौजूद हैं और इस वक्त वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल किस तरह की है? जी, इस वक्त हम जामरा के मकाम पर दरिया रावी के किनारे मौजूद हैं और तांदियावाला की ये है कि यहाँ के नो यूनियन कौंसिल के 25 देहात जो है वो सैलाब की जद पर है। दरिया रावी में मुसलसल जो है पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और दरिया से कटाव का अमल भी जारी है। और जो जामरा के मकाम पर एक जो फैमिली और कुछ बच्चे जो है वो भी दरिया पानी में वो फंस गए थे और उनको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू 112 की जानब से ये लोग अपना काम कर रहे थे और इस दौरान सैलाबी पानी में फंस गए और रेस्क्यू को इतला मिली तो उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू किया। मेरे साथ रेस्क्यू टीम के इंचार्ज इमरान मौजूद हैं, इससे पूछते हैं ये उनकी रहाइश थी या काम कर रहे थे, किस तरह इनको निकाला है? ये इधर इनकी रहाइश थी और इनको प्री वार्निंग दे दी गई थी कि ये एरिया खाली कर दें, तो वो इसी दौरान में पानी आने की वजह से फंस गए थे और हमारी चूँकि इधर टीम अलर्ट थी और पेट्रोलिंग जारी थी। ख़वातीन और बच्चे? जी, ये टोटल हमने 10 रेस्क्यू किए, उसमें बच्चे शामिल थे, ख़वातीन थी और बूढ़े अफराद जो वो शामिल थे। टोटल 10 हैं जिसमें से 7 बच्चे हैं वो माइनर है और बाकी 3 जो वो अडल्ट हैं। जी, रेस्क्यू टीम ने 10 अफराद को रेस्क्यू किया है और इसके अलावा जो है जिन इलाकों के मुतासर होने का खदशा है वहाँ पर पहले ही ऐलानात करवाए गए थे लेकिन लोग बदस्तूर उन इलाकों में मौजूद हैं। पुलिस की भी मदद ली जा रही है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खदशा है वहाँ पर पुलिस की मदद से उन लोगों को वैक्यूएट किया जा रहा है। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। रेस्क्यू के जवान जो है वो फ्रंट वॉरियर के तौर पर मौजूद हैं, जबकि दीगर जो मुतल्लिका महकमे हैं, सिविल डिफेंस है, लाइफ स्टॉक के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं जिन पर अमला मौजूद है और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इसके अलावा स्कूलों को भी ओपन करवाया गया है, जहाँ पर अगर मुतासरा लोग सामने आते हैं तो वहाँ पर उनको तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। आप हमारे साथ ही हमाद मौजूद रहिएगा। सियालकोट का रुख करेंगे जहाँ पर उमर एजाज ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, बताइए कौन कौन से इलाके सियालकोट में मुतासिर हुए हैं, कितना पानी आया और कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है, कितनी तबाही हुई है, सब कुछ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये 14 साल रिकॉर्ड टूटा है सियालकोट में। जो 2014 में जब फ्लड आया था तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी उस वक्त, लेकिन जब जो मौजूदा फ्लड है इसने तो हद ही खत्म कर दी। रिकॉर्ड टूट गया। 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है सियालकोट में। इसके अलावा जो आपको बताता चलूँ कि जो दरियाई तवी, दरिया जम्मू तवी, मुनावर तवी और दरिया चिनाब में भी सूरत हाल ऐसी थी कि 9 लाख से ज़ायद तजावज़ कर चुका था पानी, 9 लाख से ज़ायद क्यूसिक पानी। इसके अलावा जो सूरत हाल है, जो बरसाती नाले हैं जो भारत की जानिब से सियालकोट में दाखिल होते हैं, जिनमें नाला बेड़ है, नाला पलखू है, नाला ऐक है, इन नालों ने बहुत तबाही मचाई है। 54,000 क्यूसिक, 54,000 क्यूसिक जो पानी है वो रिकॉर्ड किया गया है। अभी जो है ज़िंदगी जो है वो मूल के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, चलना शुरू हो गई है। जो नाला ऐक है उसकी जो सूरत हाल आपको बताऊँ, 34,000 क्यूसिक पानी इस वक्त वहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर वासा और दीगर इदारे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा हैंडी करके ये सारे जो इधर जो तमाम जो इदारे यहाँ पर काम में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू 112 वासा, इसके अलावा जो कॉरपोरेशन का अमला है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पानी को निकालने का जो है अमल जारी है। ये वो इलाका है जहाँ 3 दिन गुज़श्ता 3 रोज़ से ये इलाका बिल्कुल यहाँ के मुकीन जो थे वो महसूर होकर रह गए थे।
यहाँ से गुजरना मुश्किल था, लेकिन अभी आप देख लें कि आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया है। ख़वातीन भी जो है वो आना जाना शुरू कर दिया, उन्होंने घरों से बाहर निकल आए हैं, बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन 3 दिन से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी। बिजली भी मुनक़ता थी, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर थी। अगर मेरा कैमरामैन आपको राइट साइड पे दिखाए तो देखें ट्रैफिक का जो अमल है वो भी शुरू हो चुका है, ट्रैफिक भी मामूल पर आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है मामूल पर आना शुरू हो गई है। लेकिन ये तो है शहर की सूरत हाल। शहर में ज़िंदगी मामूल पर तो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, मामूल पर चलना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम बात करें नवाई इलाकों की और जो ठीक है उमर, आप बता रहे हैं कि शहर की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आना शुरू हो गई है, जबकि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर घुटनों घुटनों पानी हम देख सकते हैं। झंग में हेड तेरिमो के मकाम पर हमें ज्वाइन करें अरफा फिरोज ज़की। अरफा, इस वक्त कितने क्यूसेक पानी यहाँ पर है और क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास हैं? देखिए, मैं इस टाइम जो हूँ वो त्रिमू बराज पर मौजूद हूँ, जो चनाब जो है वो कायम किया गया है। और ये झंग से तकरीबन जो है वो 33 किलोमीटर दूर है, जो झंग सिटी है। लेकिन जो झंग के गांव का जो इलाका है, जो रूरल एरिया है, वो इसके आसपास ही जो है वो बनाया गया है। फ़िलहाल जो त्रिमू बराज है उसमें तुग़यानी हमें जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन सैलाब अब तक जो है वो झंग नहीं पहुँचा। फ़िलहाल जो है वो 1 लाख क्यूसेक जो पानी है वो इस टाइम त्रिमू बराज में मौजूद है। इसके आसपास अगर इंतज़ामिया के वाले से बताएं तो इंतज़ामिया ने बताया कि तकरीबन अगर यहाँ से सैलाब गुजरता है तो 7 से 8 लाख क्यूसेक जो है सैलाब पानी जो है वो यहाँ से गुजर सकता है। और ये रात के वक्त जो है वो मुतवक्के है, जो स्पीड इस टाइम सैलाब की चल रही है। इसके आसपास जितने भी गाँव का इलाका है वहाँ से लोगों को जो है वो इवैक्यूएट किया गया है। वो खुद भी अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ से जा रहे हैं, ताकि आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, साथ ही रहेगा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त वज़ीर मरियम नवाज़ खुद पहुंची हैं जायज़ा लेने के लिए। सैलाबी सूरत हाल का शाहदरा का मकाम है लाहौर में, जहां पर इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पहुंची। अब से कुछ देर पहले इसी मकाम पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और दीगर भी मौजूद थे, जिसमें वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी थी, वफाकी वज़ीर अलीम खान भी थे। और इस वक्त खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने पहुंची हैं, चूँकि दरिया रावी में शाहदरा और जसर के मकाम पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। और वहीं इसी पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल के मरियम नवाज़ खुद वहाँ पर पहुँची हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस वक्त खुद फील्ड में आकर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब की सूरत हाल है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर 2,61,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू, पुलिस और फ़ौज तमाम इदारे इस वक्त हाई अलर्ट हैं और तमाम इदारे मसरूफ़ हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से भी कहा गया कि 2.25 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया और इंतज़ामिया इस वक्त हाई अलर्ट दिखाई दे रही है। दरियाए रावी में हेडबलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुद मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल का इस वक्त वो खुद जायज़ा ले रही हैं। भारत की जानिब से रावी में छोड़े जाने वाले पानी की वजह से दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसेक से ज़्यादा हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आज दोपहर तक दरियाए रावी से 2 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान है और दरियाए रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर मौजूद हैं और ब्रीफिंग भी ले रही हैं। वहाँ पर रेस्क्यू इदारे और दीगर इमदादी सरगर्मियों वाले इदारे मौजूद हैं। और इस वक्त मरियम औरंगज़ेब सीनियर वज़ीर पंजाब, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, वफाकी वज़ीर अलीम खान और दीगर भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हमरा मौजूद हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दरिया रावी के मकाम शाहदरा पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शाहदरा के मकाम पर पहुँच गई हैं और वो खुद सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। पुलिस और फ़ौज के जवान लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इंतज़ामिया हाई अलर्ट दिखाई दे रही है। कश्तियों के ज़रिए भी लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाए रावी में हेडबलोकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। वज़ीराबाद से इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर, उनसे भी ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। राना अंसर, इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं? वज़ीराबाद में क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास?
आज देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड कादराबाद। हेड कादराबाद जिस जगह पर है ये बेसिकली एक तकोन बनती है। इसके एक तरफ वज़ीराबाद का इलाका है, दूसरी तरफ हाफजाबाद के इलाके हैं और उसके दूसरी दरिया के जो दूसरी तरफ है वहाँ पर मंडी बहाउद्दीन की जो तहसील फालिया है वहाँ के इलाके हैं। यहाँ पर इस वक्त हेड कादराबाद में पानी की जो सूरत हाल है अभी तक तशवीशनाक है। मैं अपने कैमरामैन सजाद से कहूँगा ज़रा दिखाए भी कैमरा पैन करके। दरिया में इस वक्त 7,56,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है। दरिया का जो ब्रिज है यहाँ से पहले जो है 10,70,000 क्यूसिक का रेला गुजरा था। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ इरिगेशन के जो माहरीन हैं वो पहुँची है। टेक्निकल माहरीन की टीम जो है इंस्पेक्शन कर रही है कि इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा। तो इसी खदशे के पेश नज़र जो दरिया का पुल है ये हेड कादराबाद का, उसको बंद कर दिया है महकमा इरिगेशन। और पुलिस ने दरिया में ये जो पानी है 7,56,000 का रेला, अब इसमें मज़ीद कमी आएगी क्योंकि पीछे हेड खानकी की तरफ से जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ 10.5 लाख क्यूसिक से अब पानी जो है बतदरीज कम होता हुआ 6 लाख पर पहुँच चुका है। इसी तरह पीछे मराला में भी पानी की सतह बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अगर भारत की तरफ से मज़ीद पानी नहीं आता तो ये कहा जा सकता है कि दरियाए चनाब जो है इसमें अब मराला की तरह खानकी और इसी तरह आगे कादराबाद यहाँ पर पानी जो है इसमें कमी आएगी। जबकि इसके आगे जो है तरीमू या दरियाए चनाब का अगला जो बेल्ट है, लेकिन उसमें अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यहाँ पर पानी कम होगा क्योंकि जो बड़ा रेला था अब यहाँ से उसका एक बड़ा हिस्सा गुजर के आगे जा चुका है। तो आगे दरिया में प्रेशर आता जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हाफजाबाद के ये जो दरियाए चनाब से मुल्हका देहात है 35 के करीब देहात में पानी आ चुका है और बेशतर जो देहात हैं उनका आपस में ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता है। मंडी बहाव के भी 60 के करीब देहात जो हैं तहसील फालिया के वो मुतासर हुए हैं। बेशतर आबादियों में पानी है। हाफजाबाद का इस वक्त आप हमारे साथ ही रहेगा। हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं इस वक्त मनाजिर के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शाहदरा के मकाम पर पहुंची थी सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। ये इस वक्त रेस्क्यू के एहलकारों के साथ बोट पे यानी कश्ती में मौजूद हैं और जायज़ा ले रही हैं कि यहाँ पर कितनी मकदार का रेला गुजर रहा है, कितने क्यूसिक से का रेला गुजर रहा है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं दरिया रावी में शाहदरा के मकाम के मनाजिर हैं जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग भी दी जा रही है और साथ ही साथ वो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी ले रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ शाहदरा के मकाम पर पहुँच गई हैं और तमाम तर सूरत हाल का खुद जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के हमरा वहाँ पर पहुँची हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरियाए सतलुज में भी और भारत की जानिब से रावी में भी छोड़े पानी की वजह से दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से खुद वहाँ पर पहुँचकर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। दरियाए रावी में हज बलो